सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम गणरायाला अभिवादन करून मी या कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय। तत्पूर्वी दोन्ही संघाच्या संघानायकाला विनंती असेल, आपला 12वा प्रतिनिधी रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येणं गरजेचं आहे। जर पहिला चेंडू टाकला आणि नक्कीच आपला रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नसला नक्कीच मित्रांनो तर पेनलाइज केला जाईल, याची नोंद घ्यायची आहे। एक भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्या भेटीला आलेली आहे। गावदेवी क्रीडा मंडळ मापगाव आयोजित गावदेवी चषक 2024 पर्व पहिले। जरूर फोटोशूट होतोय। नक्कीच एक भव्य दिव्य क्रिकेटची पर्वणी आपल्या भेटीला आले। पर्व पहिल्यामध्ये एक दिमागदार शानदार रुबाबदार आयोजन गावदेवी क्रीडा मंडळ मापगाव आयोजित गावदेवी चषक 2024। तो सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का गावदेवी क्रीड़ा मंडल मापगांव आयोजित गावदेवी चषक 2024 पर्व पहले इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करता हूं और ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। ऑफिशियल अंपायर हम देख रहे हैं, एक डांसिंग अंपायर जो अलीबाग तहसील की आन बान शान जिसे कहा जाएगा प्रकाश जी अष्टमकर सर। उसी साथों साथ हमारे दूसरे ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद जी बकवाल सर। tenniscricket.in की पूरी टीम इस प्रतियोगिता के द्वारा पूरी लाइव को कवर करती हुई, और हमारे गुणलेखक अजिंक्य गोंडाल सर, उसी साथों साथ सार्थक घरत, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो सलामी की जोड़ी मैदान पर हम देख रहे बल्लेबाजी करते हुए टीम नागेश्वर आवास की जानिब से। 5 ओवर का होने वाला मुकाबला, बड़ा बैटल। जरूर इस प्रतियोगिता में कल से शुरुआत हुई और नीट नेट का आयोजन, इस शानदार आयोजन के माध्यम से इस प्रतियोगिता को जरूर यहां पर फॉलो करने के लिए tenniscricket.in की पूरी टीम कवर करते हुए हमारे डीजे केटी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कल से काफी एंटरटेनमेंट किया है हमारे डीजे केटी ने। स्ट्राइक पे बल्लेबाज नागेश्वर आवास की जानिब से बल्लेबाज समीर, और नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए बल्लेबाज अमित। बापदेव मांडव खार की जानिब से पहला स्पेल, पहली इनिंग का आगाज करेंगे गेंदबाज सौरभ। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज देख रहे हैं हम अमित, नॉन स्ट्राइक पे समीर, और गेंदबाजी के लिए सौरभ। ऑफिशियल अंपायर जरूर यहां पर मैच की फील्डिंग को, सजावट को टहलते हुए देखते हुए, एक खिलाड़ी मिड ऑन की दिशा में, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में 30 यार्ड सर्कल का फायदा उठाने में क्या कामयाब होंगी बल्लेबाजी करने वाली टीम नागेश्वर आवास। ऑफिशियल अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले, मैच इज ऑन, बिगिनिंग स्टार्ट नाउ। 25 मिनटों को इस इनिंग को समाप्त करना अनिवार्य होगा, टाइम सेट किया गया है। तो पहली ओर लेकर सौरभ,
डांसिंग डाउन फुटवर्क का इस्तेमाल किया, पहली गेंद के ऊपर हड़बड़ाहट। यहाँ पर देखिए फुल टॉस किस्म की गेंद थी, बल्लेबाज अमित फुल टॉस गेंद का फायदा ना उठा सके। डॉट गेंद के साथ यहाँ पर आगाज करते हुए बापदेव मांडव खार के गेंदबाज सौरभ। फिर से एक बार सौरभ अपने ओर की दूसरी गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर। अंपायर प्रकाश जी अष्टमकर सर ने अपने बाजुए खोलते हुए इस इनिंग का पहला वाइट एक्स्ट्रा के बदौलत शुरुआत होती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम नागेश्वर आवास की। फिर से एक बार फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन को चेंज करते हुए मिड ऑन की दिशा से फील्डर को मिड ऑफ कवर पे जरूर तैनात किया है। इस बार ऑन साइड में मिड ऑन के दिशा में फील्डर तैनात थे। एक रन के साथ अपना आगाज करते हुए बल्लेबाज अमित टीम का स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर में बदलाव होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन स्कोर कार्ड पर। दो रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार स्ट्राइक पे समीर, इस बार समीर हवा का झोंका और इस बार जड़ दिया है पहली बल्ले से आता हुआ शानदार वन बाउंस बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार चौकार। मास्टर जरूर यहाँ पर समीर को फुल टॉस किस्म की गेंद थी और यहाँ पर फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4 रनों की सहायता से 6 रन। और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फिर से एक बार रूम बढ़ाकर खेलते हुए खिलाड़ी गेंद के नीचे भाग अर्जुन भाग। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन स्कोर कार्ड पर। एक चौके की सहायता से खेलते हुए नागेश्वर आवास के बल्लेबाज समीर खुद कैप्टन है, कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट ऐसा कहा जाता है और वही कैप्टनसी यहां पर बल्लेबाजी के माध्यम से दिखाते हुए बल्लेबाज समीर। फुल टॉस गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, जा बना तू सीक्रेट हो, तोहफा कबूल करो। बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार। फिर से एक बार दर्ज समीर अपने डक आउट से ही सेट होकर आए और पहले ही इरादे स्पष्ट करते हुए इस चौके की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 12 रन स्कोर कार्ड पर। पहला और प्रगति पर। इस बार अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट, बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास। वहां पर सीली मिड ऑफ में फील्डर तैनात है, कोई रन की गुंजाइश नहीं। यहाँ पर हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज सौरभ। अंपायर प्रकाश अष्टमकर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 38 सर्कल का पहला स्पेल जरूर यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहले स्पेल में 12 रन बिना कोई विकेट खोए, जिसमें 2 चौके जड़े बल्लेबाज कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट समीर हवा का झोंका। और जरूर हवा के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए 12 रन बना लिए, जुड़ा लिए। तो 12 के अवसर से जरूर यहाँ पर इकोनॉमी रन रेट बल्लेबाजी करते हुए जरूर यहाँ पर प्राप्त करते हुए टीम नागेश्वर आवास। नीतीश गेंदबाजी के लिए आते हुए खुद कप्तान, जरूर नीतीश के ऊपर अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। दूसरा पावर प्ले का षटक निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज अमित। तो खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज अमित, नॉन स्ट्राइक पे समीर। आहा, इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट किस्म की गेंद थी, लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज को मजबूर किया स्क्वायर कट करने के लिए, पर आउटफील्ड थोड़ी सी खराब। 1 रन की बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है मोहम्मद सिराज जर्सी नंबर 13 स्कोर कार्ड पर। दूसरा और प्रगति पर।
तो फिर से एक बार नीतीश अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार अमित के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद, अमित ने उदय खाना था, सीधा खेल दिया मिड ऑन बाउंड्री लाइन के करीब, वहां पर फील्डर तैनात, बड़ी मछली जाल में फंसते हुए। पहिला गडी गारत, पहिला हादरा, पहिली लागलेली अवदसा, 7.5 नाट नष्टर पनवती विघ्न अपशकुन लचांड लट। थैंक यू डीजे मास्टर। जरूर यहाँ पर दशरथ पाटिल के स्लोगन में हमारे बल्लेबाज को आउट कराया और पहला विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज नीतीश कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट। एक तरफ है समीर बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक तरफ नीतीश गेंदबाजी कर रहे हैं, तो दोनों कैप्टन अपना 100% जरूर टीम के लिए देते हुए। रख हौसला खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, रख हौसला खुद पर क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं रास्ते। तो दोस्तों पंछी भी जानवर होने के बावजूद भी वो अपने घोंसले के पास बराबर जाते हैं बिना नक्शे के। तो हम तो इंसान है दोस्तों, यहाँ पर अपने कामयाबी के रास्ते को अगर प्राप्त करना है तो संघर्ष करना होगा, और वही संघर्ष करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पर दिखाई देती हुई नागेश्वर आवास। नए बैटर हम मैदान पर देख रहे हैं, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज बैटर संदेश इनायत नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। इस बार शॉट ऑफ गेंद, बकते भजी मांगते वड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, डॉट गेंद जाती हुई, सामने से आती हुई गेंद के ऊपर प्रहार करने का प्रयास, पर शानदार गेंदबाजी मांडव खार के गेंदबाज नीतीश कैप्टन जरूर यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए। जिस तरह से गेंदबाजी करना है वही गेंदबाजी यहां पर 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंदबाजी करते हुए संदेश जैसे बल्लेबाज को जकड़ कर रखते हुए। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, स्टीयर किया, पॉइंट में फील्डर तैनात, फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा डॉट आता हुआ। हर एक डॉट गेंद यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम नागेश्वर आवास के लिए दबाव प्रेशर जरूर प्राप्त करेगी, पर शानदार गेंदबाजी कम बैक करते हुए गेंदबाज नीतीश अपने बॉलिंग मार्क पर। आहा, फिर से एक बार लगातार की तीसरी गेंद यहां पर बिंदी, जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यहां पर गेंदबाज डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट कराते हुए शानदार गेंदबाजी। काय नाही रनच वाढत नाही, 3 मॅचेस झाल्या, 3 जरूर 3 गेंदें हो चुके हैं, रनों की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ऐसे योगेश वाघ चौथी गेंद, शानदार कमाल बेमिसाल रन काय मजा आली पाहिजे, लागला बॉलर परत वाकायला। हो जरूर यहाँ पर आदिवासी कमेंटेटर योगेश वाघ की भाषा में कहा जाता है बॉल खावाला लागला, और जरूर यहाँ पर हर एक डॉट गेंद यहाँ पर दबाव देती हुई नागेश्वर आवास टीम के लिए। तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है, मेरी परिभाषा में मैं अक्सर कहता हूं, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो जरूर किनारे बदल जाएंगे। और वही कामयाबी गेंदबाजी अपने स्पेल में हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए 1 ही रन खर्च किया है गेंदबाज नीतीश कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट। और फिर से एक बार है यहाँ पर कैप्टन स्ट्राइक एंड पर समीर, और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज राजकुमार। जानी जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते, वही राजकुमार आज इस प्रतियोगिता में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। बापदेव मांडव खार की जानिब से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज नागेश्वर आवास के खिलाड़ी है, धुरंधर खिलाड़ी, कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट समीर। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर पंच किया, स्टीयर किया, फील्डर वहां पर थोड़े से फंबल, भाग अर्जुन भाग के आउटफील्ड। यस, अंपायर प्रकाश सर का इशारा आउटफील्ड खराब होने के कारण डिक्लेयर एरिया में 1 रन प्राप्त होता हुआ। इस 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। संजू सैमसन, रिकी पॉन्टिंग जर्सी नंबर 14 स्कोर कार्ड पर गेंदबाजी मार्ग पर
राजकुमार। इस बार शॉट गेंद पुल किया है, सक्सेसफुल, वंडरफुल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गुल, वन बाउंस चौकार। चेंडू पुन्हा एकदा भिरकावून दिला सीमरेषा पार। थैंक यू डीजे मास्टर। इस छवि की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अनुष्का भाभी के हीरो जर्सी नंबर 18 विराट कोहली स्कोर कार्ड पर आते हुए। जरूर यहां पर छोटे खिलाड़ी कोई आए हैं, तो फिर से एक बार गेंदबाज राजकुमार अपने ओर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। 3 छवों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज समीर। आहा, इस बार अनएक्सेप्टेड बाउंस अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास था बल्लेबाज समीर। आर यू ओके समीर? जरूर यहां पर, क्योंकि तेज तर्रार गेंद थी, समीर के बॉडी लैंग्वेज को छूती हुई। जरूर यहां पर राजकुमार की तीसरी गेंद पर फिर से वही स्क्वायर कट करने का प्रयास था बल्लेबाज का, पर उंगलियों को फिराते हुए यहां पर गेंदबाज दिखाई देते हुए। फिर से एक बार डॉट गेंद जाती हुई। 3 गेंदें अभी भी बाकी है। स्कोर कार्ड पर हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए अनुष्का भाभी के हीरो जर्सी नंबर 18 विराट कोहली स्कोर कार्ड पर। इस बार पटकी हुई गेंद, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिसके बल्ले से छक्के निकलते हैं उसे नागेश्वर आवास का समीर कहते हैं। कानाल ठोकायची बारी। तो फिर से एक बार यहां पर चौथी गेंद पर आसमान दिखाते हुए गेंदबाज के ऊपर प्रहार करते हुए बल्लेबाज समीर, कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, और जरूर वही कारनामा यहां पर दिखलाते हुए। आहा, इस बार सबमरीन डिलीवरी, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई बल्लेबाज को बीट कराते हुए, चकमा देते हुए, एक तुम्हारी तो एक हमारी, ये कहते हुए गेंदबाज बापदेव मांडव खार के गेंदबाज राजकुमार। इस ओवर के आखिरी एक गेंद आना बाकी, बल्लेबाज समीर के जानकारी के लिए कहना चाहूंगा स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार घुटना टेक, तमाशा देख, ओहो शानदार एफर्ट, क्या नतीजा होगा? जरूर वहां पर वॉलंटियर से अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास, 100% अपने टीम के लिए देते हुए फील्डर। अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे गांव देवी क्रीड़ा मंडल मापगांव आयोजित गांव देवी चषक 2024 पर्व पहले। डीजे जरूर यहां पर हमारे डीजे ऑपरेटर ने अशी बनवा बनवी फिल्म का गाना जरूर सुनाया, और उसी तरह से यहां पर एक रन जरूर प्राप्त करते हुए और गेंदबाजी के लिए निजी दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज खुद कप्तान नीतेश, कैप्टन टू कैप्टन, आमने सामने, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। इस बार कैप्टन ने खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। वही खिलाड़ी थे दोस्तों जिन्होंने आखिरी गेंद के ऊपर अपने टीम के लिए 5 रन सेव कर लिए, बचा लिए, और क्रिकेट में इसी तरह का एफर्ट होना अनिवार्य है, और वही कारनामा यहां पर करते हुए लगातार 4 गेंदें डॉट होने वाले बल्लेबाज स्ट्राइक पर संदेश।
तो जरूर नितेश चौथा ओवर लेकर आते हुए शानदार गेंदबाजी स्कोर कार्ड पर स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 27 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार मिस्रो गेंद हवा में खुद के फॉलो थ्रो में कैच लेने का प्रयास। यस इट इज, पकड़ो कैच, जीतो मैच। डीजे केटी जरूर यहाँ पर हृदय वसंत फुलताना क्रिकेटला भर यावे और जरूर वही आयोजन यहाँ पर क्रिकेट के माध्यम से करते हुए गांव देवी क्रीड़ा मंडल मापगांव आयोजित गांव देवी चषक 2024 पर्व पहले। न्यू बैटर मैदान पर सर्वेश हमारे गुणलेखक अजिंक्य जी गोंडाल सर, इनके माध्यम से जरूर गुणलेखक का काम करते हुए उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। सर्वेश जरूर न्यू बैटर मैदान पर आते हुए नितेश की शानदार गेंदबाजी, कंजूसी गेंदबाजी, ऐसा कहा जाता है अजिंक्य सर लोमड़ी के दिमाग का गेंदबाजी से कहा जाएगा। वो गेंदबाज है बापदेव मांडव खार के गेंदबाज, लीडिंग ऑफ द फ्रंट कैप्टन कूल। अजिंक्य सर में बतलाते हुए गेंदबाज है नितेश, क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया। इनायत नंबर 4 पर आते हुए बल्लेबाज सर्वेश स्ट्राइक एंड पर। जरूर फिर से एक बार नितेश बापदेव मांडव खार के गेंदबाज अपने स्पेल की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। आहा, इस बार अच्छी गेंद सबमरीन डिलीवरी पर बल्ले का बाहरी हिस्सा पर मोहम्मद जी बकवाल सर ने कहा बल्ले का बाहरी हिस्सा लगते हुए गेंद डिक्लेयर एरिया में। इस एक रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन स्कोर कार्ड पर। 2 विकेटों की नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डालते हुए क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पर है। यहां पर अभी धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी जिसे भैरवी का षटक कहते हैं, वो अभी भी आना बाकी है। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे मिड ऑन में फील्डर। फिर से एक बार अंटी मजा झोपड़ी थी ये तना एक टीची है। विकेट का बदल डीजे को मौका। तिसऱ्या विकेटची एक्झिट, तिसऱ्या विकेटचा कर्दाबाई। समालोचक वॉइस ऑफ रायगढ़, इसी गांव का बुलंद आवाज यज्ञ मापगांवकर सर यहाँ पर तशरीफ लाते हुए उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करूंगा। खुदा ने किसी को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। 2 फूलों का वजन न उठा सकी मुमताज और शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बना दिया। ऐसी क्वालिटी हमारे यश मापगांवकर के अंदर, और वही हमारे समालोचक यहाँ पर तशरीफ लाते हुए उनका भी वेलकम स्वागत। नए बैटर हम मैदान पर देख रहे हैं प्रणय, तू चल मैं आया। इस तरह का स्थिति मैदान पर जरूर दिखाई देती भी। नितेश की शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। पहले स्पेल में अजिंक्य सर ने बताया कि पहले स्पेल में 1 रन खर्च किया और 1 विकेट प्राप्त की थी। वही कंजूसी गेंदबाज, लोमड़ी के दिमाग का गेंदबाज, बापदेव मांडव खार के कैप्टन, लीडिंग ऑफ द फ्रंट नितेश चंदने। इस बार फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास, डॉट गेंद जाती हुई। और नितेश चंदने के लिए कहना चाहूंगा क्योंकि उनका जो सरनेम है उसको पकड़कर कहूंगा मैदान के बारे में, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, और मापगांव का मैदान भी वानखेड़े स्टेडियम से कम नहीं। क्योंकि एक अच्छा आयोजन यहाँ पर दिखाई देता हुआ। नितेश की शानदार गेंदबाजी, कंजूसी गेंदबाजी, मानो यहाँ पर रनों पर अंकुश लगाते हुए, बीट कराते हुए, डॉट पे डॉट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद अजिंक्य गोंडाल सर में बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर मात्र 28 रन कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहूंगा क्योंकि जमीन पर अगर बारिश नहीं तो फसल बर्बाद होती है,
जमीन पर अगर बारिश नहीं तो फसल बर्बाद होती है, और क्रिकेट में अगर रन नहीं तो टीम बर्बाद होती है। पर जरूर यहाँ पर टीम को बचाना है तो रनों पर स्ट्रोक लगाने होंगे, गेंदों के ऊपर समाचार लेना होगा, क्योंकि अभी आखिरी ओवर है। भैरवी का षटक जिसे कहा जाता है, जिसे स्लॉग ओवर कहते हैं, हाणामारी का षटक कहते हैं, वही गेंदबाजी के लिए आते हुए बापदेव मांडेव खार के गेंदबाज सुहास। जब भी सुहास नाम आता है तो यस सर, हमें सुहास पाठक सर की याद आती है। अट्ठाईस रन स्कोर कार्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर स्लॉग और हाणामारी का षटक। कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, एक तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं नागेश्वर आवास के बल्लेबाज समीर। समीर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। तो फिर से एक बार सुहास अपने ओर की पहली गेंद, भैरवी का षटक लेकर आते हुए स्ट्राइक पे समीर। इस बार शॉर्ट गेंद, समीर ने आओ देखा ना था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार। बाबा रामदेव पतंजलि तो फिर से एक बार सुहास की पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाकर आगाज किया बल्लेबाज समीर ने। शानदार बल्लेबाजी समीर के माध्यम से होती हुई। इस बार अवैध्यक्ष नागोबा डुलायला लागला, बिलांशी नागिन निघाली, अंपायर का इशारा, नो प्लस, छक्का। डुलायला लागला। अगर तीसरी गेंद पर तीसरा छक्का लगाते हैं बल्लेबाज समीर तो सुरेश जी गवानकर साहब इनके माध्यम से 500 रुपए का इनाम। तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। उगड़ा डोले पहाने, चेंडू आहे फ्री हिट। तो जरूर यहां पर आम तो आम गुटलियों के दाम प्राप्त करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम नागेश्वर आवास। टॉस के लिए है टाका देवी मांडवा, विपक्ष जय हनुमान सातिर जय। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए पिंडाल में है। फ्रीड की गेंद, और इस बार फ्रीड की गेंद के ऊपर असफल होते हुए शानदार गेंदबाजी, गेंदबाज कल्पेश के माध्यम से। काय झोंबला त्याला खईस का काहीतरी, येरा उतारा करा मिरच्या बिरच्या ना। जरूर यहां पर समीर वन साइड से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर प्रकाश जी अष्टमकर ने अपने बाजुए खोलते हुए कहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है 42 रन स्कोर कार्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार शॉर्ट किस्म की गेंद थी, उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेके खेलने का प्रयास, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, डिक्लेयर एरिया में 1 रन की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है 43 रन स्कोर कार्ड पर, 43 ऑन द स्कोर कार्ड। टाका देवी मांडवा, विपक्ष टीम जय हनुमान सातिर जय। दोनों टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि टॉस के लिए पिंडाल में है। कल्पेश जरूर यहां पर गेंदबाजी करते हुए। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार पटकी हुई गेंद, हवा में खेलने की कोशिश, गेंद के नीचे फील्डर और विकेट का पतन। अब बल्लेबाज आउट होते हुए चौथा झटका।
डीजे। जय हनुमान सातीर जय। दोन्ही संघाच्या संघानायकाला विनंती असेल पण नाणेफेकीसाठी त्वरित प्रेजेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं है। तो फिर से एक बार कल्पेश गेंदबाजी करेंगे, न्यू बैटर मैदान पर हम देख रहे हैं। वेदांत आते हुए इस बार टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर आते हुए यहां पर बीट कराते हुए फंसाते हुए चकाते हुए गेंदबाज कल्पेश 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज समीर ने। इस बार रनिंग बिटवीन में थोड़ी सी खराबी, अंपायर प्रकाश सर का इशारा, मृत गेंद डेथ गेंद। इस बार बैक टू द बॉलर, सीधे बल्ले से खेल दिया है मिड ऑन और मिड ऑन के बीच। तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। तीसरी रन का प्रयास होगा क्या, पर जरूर यहां पर 2 ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर। अजिंक्य गोडाल सर हमें बतलाते हुए 45 रन स्कोर कार्ड पर। जीतने के लिए 30 गेंदे 46 रनों की जरूरत। 30 गेंदे 46 रन। टॉस साठी बोलवत आहे जय हनुमान सातीर जे संघाचे कर्णधार, त्यांच्या समवेत टाकादेवी मांडवा। दोन्ही संघाच्या संघानायकाला विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे।
टाकादेवी मांडवा संघ आणि एका बाजूला जय हनुमान सातीरजे. टाकादेवी मांडवा संघाला विनंती असेल जर चेंडू टाकण्याच्या आधी आपला एक प्रतिनिधी किंवा कर्णधार टॉस बॉक्स मध्ये आला नाही तर नक्कीच पेनलाइज केला जाईल. आम्ही कालच तुम्हाला लॉट्स पाठवले होते आणि ठीक 9:30 वाजता पहिला सामना सुरू होणार होता. टायमावर बापदेव मांडवकार त्यांच्या समवेत टीम नागेश्वर आवास नक्कीच या कार्यक्रमासाठी टायमावर उपस्थित झाले. त्यांचा सुद्धा मी आयोजकाच्या वतीने आभार व्यक्त करतोय. टाकादेवी मांडवा संघाला शेवटचा अंतिम पुकार असेल जर आपला प्रतिनिधी किंवा कर्णधार आला नसेल तर नक्कीच पेनलाइज केला जाईल कारण तुमच्या विपक्ष जय हनुमान सातीरजे संघाचे कर्णधार इथे नक्कीच उपस्थित आहेत. आपण पाहतोय मित्रांनो श्री शिवसाई हॉलिडेज होम सन्माननीय दीपकजी म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी नक्कीच टी शर्ट देण्यात आले. कालच्या दिवशी या स्पर्धेमध्ये त्यांच्या टी शर्टचा अनावरण सुद्धा झाला. असे सन्माननीय दीपकजी म्हात्रे साहेब यांचा सुद्धा मी मंडळाच्या वतीने आभार व्यक्त करतोय. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू सो मच. आपण मॅच कडे कॉन्सन्ट्रेट करतोय. पहिल्या चेंडूवरती गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज सज्ज झालाय. एका बाजूला नागेश्वर आवाज, दुसऱ्या बाजूला आपण स्पर्धक पाहतोय बापदेव मांडवकार. खारेपाट विभागाला बिलॉंग करणारा संघ मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आजच्या दिवसातील पहिला मॅच आणि या मॅच मध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी अमित पारकर. टप्प्याच्या चेंडूवरती क्लासिकल फटका मैदानावरती पाहायला मिळतोय. पॉइंट रिझनला आउटफील्ड क्विक आहे. चेंडू बाउंड लाईनच्या दिशेला, चेंडू सीमारेषा पार. वेलकम चौकार. चेंडू गेला. आपण एकनाथ माळे यांचा आवाज ऐकला. डीजे केआरटी पुन्हा एकदा ऑन द फायर पाहायला मिळतोय. गेला दिवस आणि आजचा दिवस, उद्याचा दिवस डीजे केआरटी आपल्या समवेत आहे आणि अत्यंत चांगला डीजे मास्टर त्याला लाभलाय. यावेळेचा चेंडूवरती झाला होता. बॅटची कडा घेतल्या, चेंडू डिक्लेअर झोनच्या दिशेने गेलाय. आज पंचांमध्ये थोडासा बदलाव असेल. एका बाजूला आपण पाहतोय डान्सिंग अंपायर या ठिकाणी प्रकाशजी अष्टमकर आहेत. दुसऱ्या बाजूला मोहम्मद बकवाल आज अंपायरिंग करण्यासाठी गावदी चषकामध्ये पाहायला मिळतात. रायगड क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून असणारे दोन्ही मुख्य पंच ही जबाबदारी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पार पाडतात. दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजी करण्यासाठी फिरकीचा जादूगर अमित पारकर, ज्याच्याकडे कित्येक वर्षांचा अनुभव जरूर आहे. यावेळेचा चेंडू मी म्हटलं होतं की अत्यंत चांगली गोलंदाजी करतोय. 22 धावा मैदानावरती आल्या. चेंडू डिक्लेअर झोनच्या दिशेने गेलाय. 7 धावा धावफलकावरती बनल्या. 46 धावा करायच्यात. गेल्या इनिंगचा जर आपण खेळ पाहिला तर अमित पारकर अत्यंत चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळाला, ज्याच्यामध्ये 2 षटकारांचा समावेश अमितच्या बॅटमधून आपण पाहिला होता. अमित पारकर गोलंदाजी करण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज होईल या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळेस इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक आहे आणि चांगला प्रयत्न मैदानावरती पाहायला मिळतोय. ही कॅच फार महत्वाची होती. तदरम्यान मात्र पुन्हा एकदा चान्सला कन्वर्ट करता आला नाही, ऑपॉर्च्युनिटीला कन्वर्ट करता आला नाही सक्सेस मध्ये. धावफलकावरती आपण धावांचा विचार केला तर 8 धावा धावफलकावरती आल्यात. 8 ऑन स्कोरबुक अशा पद्धतीने आपण पाहतोय. स्कोरबुक पुढे जात आहे. अजिंक्य गोंडाळ या मॅचचे पूर्णतः ऑफिशियल स्कोरर आहेत. त्याबरोबरने कालचा दिवस ऋत्विज राऊत यांना आपण पाहिलं होतं. सन्माननीय संतोषजी गावंड MSCB यांना विनंती असेल आपण सुद्धा व्यासपीठापाशी यायचं. आपलं सुद्धा गावदेवी चषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत.
या बॅचा चेंडू पडल्यानंतर सरळ विकेट किपरचा वेध घेणारा षटक क्रमांक पहिलं आणि त्या दरम्यान आपण जर पाहिलं तर पहिल्या षटकानंतर धावफलकावरती धावा 8 आल्यात. 3 षटकांचा खेळ अजूनही येणार आहे. अमित पारकरची जबरदस्त गोलंदाजी, ज्या स्पेलमध्ये आपण पाहिलं अमितने प्रतिस्पर्ध्यानं रोखलं. 1 चौकार मात्र आला. 8 धावा धावफलकावरती आल्यात. 8 ऑन स्कोरबुक. 46 धावांचं टार्गेट अचीव्ह करायचं आहे. नागेश्वर आवास यंदाचं वर्ष अत्यंत चांगली दिमागदार सुरुवात केली. बरेच पारितोषिक त्यांच्या नावावरती आहेत आणि अशा वेळेस एक चांगला पॉझिटिव्ह स्टार्ट त्यांच्याकडे सुद्धा आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर बापदेव मांडवकर खारेपाट विभागामध्ये अत्यंत चांगला खेळ करणारा संघ. या विभागामध्ये जबरदस्त कामगिरी बऱ्याच ठिकाणी करताना पाहायला मिळालाय. मग गेल्या 2 वर्षांचं अनालिसिस आपण केलं तर त्यांच्या नावावरती सुद्धा या विभागामध्ये असणारी पारितोषिकं आहेत. सन्माननीय विनंती असेल आपण सुद्धा व्यासपीठापाशी यायचं आहे. सन्माननीय प्रदीपजी मोहिते साहेब, आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत नक्कीच पोहोचलाय, तर व्यासपीठापूर्वी आसनस्थ व्हायचं आहे. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू कॉम्बॅक्स. तर येणाऱ्या 24 चेंडूंमध्ये 38 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. 5 षटकांचा आपण सामना पाहतो, ज्याच्यामध्ये 2 षटकांमध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले आणि त्यानंतर मात्र क्षेत्ररक्षण विस्तारलेला पाहायला मिळेल. यस जी थोडंसं थांबवतोय. टाकादेवी मांडवा संघाचे कर्णधार टॉस साठी यायचं आहे. जय हनुमान सातीरचे संघाचे नक्कीच वेलेवरती आलेले आहेत. टाकादेवी मांडवा विपक्ष जय हनुमान सातीरचे या 2 संघांच्या दरम्यान होणारा सामना. टाकादेवी मांडवा संघाचे कर्णधार वारंवार कॉल करतोय तुम्हाला. टॉस साठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे. नक्कीच आपण आलात या स्पर्धेसाठी. गावदेवी चषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. गोलंदाजी करण्यासाठी आपण संदेशला पाहतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. जबरदस्त चेंडू पडल्यानंतर चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये. टर्न पाहायला मिळाला चेंडूवरती. संदेशला बऱ्याच सामन्यांमध्ये आपण मॅन ऑफ द मॅच घेताना पाहिलंय, मालिकावीरचा किताब घेताना पाहिलंय आणि संदेश कवळे अत्यंत चांगली गोलंदाजी करतो. गेले कित्येक वर्ष अलिबाग टेनिस क्रिकेटमध्ये नावाजलेला गोलंदाज जरूर आहे. या बॅचच्या चेंडूमध्ये गॅपमध्ये चेंडूला फील केला. क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑफ रिझन वरून मिडऑफच्या दिशेने येईल, फील्ड करण्याचा प्रयत्न करेल आणि तोपर्यंत मात्र या धावफलकावरती स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न. 12 धावा धावफलकावरती आल्यात. या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर 2 डिक्लेअर स्वरूपातील धावा, 2 सिंगल धावा, 1 डॉट अशा पद्धतीने 5 चेंडू आलेत आणि 12 धावा धावफलकावरती बनल्यात. प्रतिस्पर्धी संघ राजकुमार स्ट्राईक वरती पाहायला मिळतोय. बापदेव मांडवकर संघाचा अत्यंत चांगला खेळाडू जरूर आहे, मात्र अशा वेळेस जर आपण पाहिलं तर मॅचच्या हिशोबाने खेळावं लागेल. कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेणं सुद्धा महत्वाचं असेल. यावेळेस ऑन द राईज ऑन द अप आउटफील्ड क्विक आहे का? चेंडू येतोय बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. चेंडू सीमारेषा पार येतोय. सेट ड्राईव्ह चौकार.
जय हनुमान सातीरचे विपक्ष टाकादेवी मांडवा या दोन संघांच्या दरम्यान नाणेफेकीचा कौल होतोय. 2 धावांची पेनल्टी देण्यात येते. टाकादेवी मांडवा आपण वेलेसच्या खूपच उशिरा आलात आणि अजून उशीर झाला तर नक्कीच पेनलाइज केला जाईल. 5 मिनिटाचा कालावधी तुमच्यासाठी दिलेला आहे. मी सन्माननीय चला ऑफिशियल अंपायर आपल्याला मॅचला सुरुवात करायची आहे. मी सन्माननीय महेंद्रजी राऊत साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते जय हनुमान सातीरचे विपक्ष टाकादेवी मांडवा या दोन संघांच्या दरम्यान नाणेफेकीचा कौल होईल. हेड इज कॉल आणि ॲब्सोल्युटली हेड इज कम. थांबायचं आहे. आपण नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. जय हनुमान सातीरच्या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला. आपला डिसिजन काय असेल? बॉलिंग पहिली करू आम्ही. बॉलिंग पहिली करा. आपण सकाळपासून पाहता इथे थोडासा स्कोअर अनालायसिस मध्ये दमट असल्यामुळे खेळपट्टी थोडीशी शांत आहे. तर त्यामध्ये तुम्ही किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? आम्ही जास्तीत जास्त 50 पर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न करू. आणखी एक प्रश्न तुम्हाला असेल, या आयोजनाबद्दल काय सांगाल? आयोजन तर यांचं गावदेवी मापगाव संघाचं पहिलं प्रथमच वर्ष आहे, पण आयोजन सुंदर झालं. नक्कीच थँक्यू. तुमच्यापेक्षा या स्पर्धेमध्ये तुम्ही जे आलात, तुम्ही खारेपाट विभागामध्ये खेळता, अलिबागमध्ये खेळता, पण आता तुमच्यासमोर दोन्ही संघ समोरासमोर, एका बाजूला टाकादेवी मांडवा आणि एका बाजूला जय हनुमान सातीरजे. तर तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये कोणत्या फलंदाजाला पहिला बाद करण्याचा विषय असेल? आम्ही असा काय विचार केलेला नाही, पण ज्या सिच्युएशन प्रमाणे खेळण्याचा प्रयत्न करू. ओके थँक्यू सो मच. हे होते जय हनुमान सातीरजीचे कर्णधार ज्यांच्या नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय टाकादेवी मांडवा संघाला. धन्यवाद. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. रंगात पुन्हा एकदा आपण बोलतोय मॅच कडे, ज्या ठिकाणी गोलंदाजी करण्यासाठी अमित पारकरला पुन्हा एकदा नियुक्त केलाय. राऊंड विकेट मॅच मैदानाकडे आपण पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती धावसंख्या 18 धावा लागलेल्या पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती सुरू आहे आणि अमित पारकर गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आहे. सेहेचाळीस धावांची रिक्वायरमेंट असताना अमित पारकरकडे जी अनुभव आहे त्या अनुभवाच्या जोरावरती कौशल्यांचा वापर करत या ठिकाणी मात्र आपण अमित पारकरची ही बहारदार गोलंदाजी पाहतोय. या पूर्ण सामन्यामध्ये जर पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये केवळ एक चौकार वगळता या दुसऱ्या षटकामध्ये वैयक्तिक त्याचं दुसरं षटक आहे आणि पूर्णतः सामन्याचा विचार केला तर तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. या षटकामध्ये अजूनही 2 चेंडू बाकी आहेत, ज्या ठिकाणी अमित पारकरची गोलंदाजी मैदानावरती पाहायला मिळते. धावफलकावरती 19 धावा बनल्यात. या षटकामधील अजूनही 2 चेंडू येणं बाकी. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती असणारा अमित 2 चेंडू बाकी, 2 टू गो अशा पद्धतीने गोलंदाजी मैदानावरती सुरू करतोय. यावेळेचा चेंडू अत्यंत चांगला चेंडू, लाईन आणि लेंथला धरून टाकलेला चेंडू
पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर वळणारा चेंडू आणि त्यानंतर मात्र अमित पारकरने या पूर्ण सामन्यामध्ये आपल्या संघासाठी बहारदार गोलंदाजी केली आहे. वाईट चेंडू. पहिल्यानंतर चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेर जाणारा होता. राजकुमारला या ठिकाणी प्रयत्न करावे लागतील. मॅच थोडीशी लांब जाते. तीन षटकांनंतर धबलकावरती 21 धावा आल्यात आणि येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये 12 चेंडूंवरती 25 धावांची रिक्वायरमेंट असेल म्हणजे 12.50 हा रन रेट तुम्हाला टॅली करावा लागेल, कॅल्क्युलेट करावा लागेल. आता मात्र प्रत्येक षटकामध्ये बिग हिट येणं लाजमी असेल. इम्रान सर, आपण जर पुन्हा मॅचकडे पाहिलं तर पहिल्या 3 षटकांमध्ये धावा आल्या नाहीयेत. पहिल्या 2 षटकांमध्ये अनुक्रमे 8 आणि 8 धावा आल्या. मात्र या षटकामध्ये आपण पाहतोय 5 धावा धावफलकावरती आल्यात. षटक फार महत्वाचं असेल. येणाऱ्या षटकामध्ये किती धावा धावफलकावरती येतील? 2 षटकांमध्ये पूर्ण कराव्या लागतील 25 धावा. 12.50. तुम्ही भरपूर टाइम लावताय, भरपूर वेळ लावताय आणि त्याच्यामुळे मी तुम्हाला पुन्हा पुन्हा सूचना देतोय की लवकरात लवकर आपल्याला सामने कव्हर करायचे आहेत. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं की 25 मिनिटांचा अवधी आपण दिलेला आहे. कारण क्वालिफाय करण्याची मॅच केवळ 3 षटकांची झाली आणि आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये कमीत कमी 4 षटकांच्या मॅचेस ही दुसऱ्या फेरीमध्ये खेळवायचे आहेत आणि त्यामुळेच आम्ही तुम्हाला पुन्हा पुन्हा या ठिकाणी सूचना देतोय की लवकरात लवकर तुम्ही मॅचला सुरुवात करा. सर्वेश गोलंदाजी करण्यासाठी सर्वेश मैदानावरती पाहायला मिळेल. 12 चेंडूंवरती 25 धावांची रिक्वायरमेंट. जर तुम्ही वेळ लावलात तर एका खेळाडूला 38 सर्कलच्या आतमध्ये पाठवावं लागेल. वेळेचा देखील या ठिकाणी आपण नक्कीच विचार करायला पाहिजे. मात्र त्या दृष्टिकोनातून तुमच्याकडनं हालचाली होत नाहीत. षटक क्रमांक 4 गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सर्वेशला मैदानावरती आणलाय. राईट आर्म यावेळेस व्हॉट ऑन अ फॅन्टास्टिक फॅब्युलस अमेझिंग कॅच. कमांड इज ए कॅच. दुसरी फेके नेस्तनाबूत नामशेष नामहरम. दुसऱ्या फेकेची हकालपट्टी उचल बांगडी. चांगला कॅच आणि या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक सुद्धा एक चांगली ट्रॉफी आहे आणि ती तुम्हाला मिळू शकतील. त्यासाठी नॉमिनेशन नक्की मिळते. मॅचकडे आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती मिळते विकेट. जवळपास कॅच ड्रॉप झाला होता पण त्यावेळेस संदेश संकटमोचकाच्या भूमिकेमध्ये आला आणि कॅच मैदानावरती पाहायला मिळते. यावेळेस जबरदस्त रिफ्लेक्स. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक कॅच. फलंदाज बाद. तिसऱ्या फेकेची एक्झिट. तिसऱ्या फेकेचा काढता बाय. तिसऱ्या फेकेत संक्रांत टाच गदा गंडांतर. मात्र आपण पाहतोय चांगला रिफ्लेक्स. एखाद्या दिशेला जेव्हा एखादी कोणती गोष्ट येते तेव्हा शरीराची होणारी हालचाल फ्रॅक्शन्स ऑफ सेकंड ऑन हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती पाहायला मिळेल. गोलंदाज सर्वेश.
यावेळेस मात्र बॅटची कडा आणि फलंदाज स्वतः माघारी परतलाय. या स्पर्धेमधील ही मला असं वाटतं की पहिली हॅट्रिक मैदानावरती साध्य होते. कमॉन डीजे मास्टर. लागोपाठच्या 3 चेंडूंवरती 3 विकेट. क्या बात आहे सर्वेश. नागेश्वर आवाज संघाचा प्रभावी आणि प्रभावशाली खेळाडू प्रभावी खेळ करतोय. आता मात्र मैदानावरती दमछाक होते बापदे मांडवकर संघाची. प्रयत्न करावे लागतील. यावेळचा फटका बॅट कनेक्शन किती योग्य. चेंडू हवेमध्ये आणखीन एक विकेट. बॅक टू बॅक 4 इन अ रो. कमांड इज कॅटी. वरती गोलंदाजी फलंदाजाला प्रवृत्त करतोय आणि यानंतर मात्र 4 विकेट मैदानावरती घेणारा आजच्या दिवसातला हा पहिला गोलंदाज आपण पाहतोय. यावेळेस गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू ट्रॅव्हल करतो डीप करून क्षेत्ररक्षक येतोय. जोपर्यंत फील्ड करण्याचा प्रयत्न होतो शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने चेंडू गेलाय. एका धाव्याला 2 धावांमध्ये कन्वर्ट केलं गेलंय. येणाऱ्या 7 चेंडूंमध्ये 23 धावांची रिक्वायरमेंट. समीकरण या मॅच मध्ये सर्वात महत्वाचा चेंडू आहे बापदेव मांडवकरच्या दृष्टिकोनातून. शेवटी क्रिकेट आहे. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चान्स. एक वेळ शरद पवारांचं राजकारण कळेल पण क्रिकेट कळणार नाही. सन्मान्य परेशजी सुर्वे यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. यावेळेस मात्र अत्यंत चांगला चेंडू मैदानावरती हाताळला गेला. षटक क्रमांक या ठिकाणी 4थं मैदानावरती पूर्ण होत आहे आणि 4 षटकांनंतर येणारी धावसंख्या आपण धावफलकावरती पाहिली तर 23 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि येणाऱ्या षटकामध्ये 23 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. गावदी चषकामध्ये यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून जे आम्हाला प्रेक्षक जोडले गेलेत त्या सर्वांचं मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आहे. सन्मान्य चंद्रकांतजी राऊत यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. धन्यवाद. मॅच कडे आपण बोलतोय. आता मात्र येणाऱ्या 6 चेंडूंवरती 23 धावांची रिक्वायरमेंट. स्ट्राईक वरती फलंदाजी करणारा फलंदाज मैदानावरती आपण पाहतोय. कल्पेश गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आला. या मॅच मधील कोहिनूर हिरा ट्रम्प कार्ड समित पारकर ज्याच्या बॅट मधून फलंदाजी करताना 37 धावा आल्यात. 3 षटकार आणि 3 चौकारांच्या मदतीने पूर्ण इनिंगला त्याने बिल्ड केलं होतं आणि त्यामुळेच की काय आज नागेश्वर आवाज या पूर्ण होतो. समीरला विनंती असेल की त्यांनी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये येऊन गीतेश राजेंद्र कळरकर